ओके, इस प्रेजेंटेशन के हमने 3 हिस्से रखे हैं। बैकग्राउंड में हम देखेंगे कि सोल्यूशन का बैकग्राउंड क्या है और सिचुएशन कैसी है अभी हमारी पाकिस्तान में, और उसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर धावा के जो आईटी के प्रोडक्ट्स हैं या सीसीटीवी प्रोडक्ट्स हैं वो किस तरह से हेल्प आउट कर सकते हैं एज अ सोल्यूशन इस एपिडेमिक से जो है अवॉइड करने में, या एसओपीज को स्ट्रिक्टली फॉलो करवाने में किस तरह से हमें हेल्प आउट कर सकते हैं ये सोल्यूशंस। ठीक है, उसके बाद थोड़ी सी हम सक्सेस स्टोरीज भी देखेंगे, और इसी प्रेजेंटेशन में मैं आप सबको ये भी बताऊंगा कि जो है इस सोल्यूशन की जो हमने टेस्टिंग की है यहाँ पर पाकिस्तान में, उसके रिजल्ट्स भी मैं कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और उस पे फिर इंशाल्लाह फिर हम जो है ओपन क्यूए सेशन जो है करेंगे उसके बाद। ठीक है, ये कुछ बैकग्राउंड है। अब कोविड-19 जो है ग्लोबली रिकग्नाइज वबा बन चुकी हुई है। ठीक है, और जो है डिफरेंट कंट्रीज इसको डिफरेंट तरीके से टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं, और मोस्ट प्रोबेबली जो इन द एंड द सोल्यूशन इज के जो है हम हर चीज बंद कर दें। लेकिन अब जो है कंट्रीज लाइक मैंने अभी बताया कि जैसे पाकिस्तान है या पाकिस्तान जैसे कंट्रीज हैं पूरी दुनिया में, उधर जो है हम इकोनॉमी को बचाने के लिए जो है हमें बिजनेस कुछ ना कुछ एसओपीज के साथ दोबारा खोलने की इजाजत मिलना शुरू हो गई। और जो मार्केट प्लेसेस हैं, सुपर मार्केट्स हैं, ग्रोसरी स्टोर्स हैं, ऑफिस हैं, ये जो है अब विद एसओपीज लिमिटिंग नंबर ऑफ पीपल के साथ जो है ना इजाजत मिली है। जैसे कि अभी कटिंग्स आप देख सकते हैं राइट साइड पे कि जो है ना ये कटिंग्स हैं मीना कंट्रीज की। यू कैन सी के हर कटिंग के अंदर लिमिटिंग नंबर ऑफ पीपल के साथ, लिमिटिंग नंबर ऑफ कस्टमर्स के साथ हम ओपन कर सकते हैं। और बाहर कंट्रीज में इसके ऊपर सख्ती इतनी ज्यादा हम कर रहे हैं, उसमें ये है कि आप जब इस चीज को एसओपीज कोई बनाते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट किस तरह से किया जाता है उसके ऊपर भी जो है ना थोड़ी सी हम बात करेंगे आज के सेशन में कि एसओपीज बनाना मकसद नहीं है। एसओपी तो बना दी, ठीक है कि जी मास्क लगाना है, फलानी चीज करनी है, फलानी चीज करनी है, लेकिन जो मकसद है उसका वो ये है कि हम जो है सोशल डिस्टेंसिंग की तरफ आ सकें। जो कंसेप्ट है सोशल डिस्टेंसिंग का, कि हम एक दूसरे से एक सेफ डिस्टेंस से रह के बात करें, उनसे डील करें, और जो है अपने आप को भी प्रोटेक्ट करें और उनको भी प्रोटेक्ट करें। ठीक है, तो मकसद ये है कि अपने आप को फर्स्ट प्रोटेक्ट करेंगे तो दूसरे आपसे महफूज रहेंगे, और दूसरा जब हर बंदा अपनी हिफाजत खुद करना शुरू हो जाए इसी कोविड-19 की सिचुएशन में, तो मेरे ख्याल में हालात बेहतर हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी किस तरह से हमें हेल्प आउट कर सकती है, और जो हम बिजनेसेस जब खोलने की बात करते हैं तो उसमें 3 बड़े चैलेंजेस हैं हमारे पास। Right now retail is facing a lot of challenges, but the main focus of the challenge is that के हम जब स्टोर या अपने ऑफिस की तरफ जब उसको खोलें, ओपन करें, तो हमें ये इंश्योर करना है एज अ ऑनर, एज अ जो सरबराह जो होता है एक इदारे का, उसके अगर उस तरीके से हम इसको मॉनिटर करें या इसको इंश्योर करें कि हमारे जो स्टाफ काम करने के लिए ऑफिस में वापस आ रहे हैं वो हेल्दी है, और जो है जो दूसरा स्टाफ या जो वहां पर काम करने वाले हैं वो अपने आप को सेफ फील करें, सेफ इन्वायरमेंट फील करें। ठीक है, और जो है उसमें जो है आके वो आपसे जो है आगे आके आपसे बिजनेस कर सकें, आपके साथ जो है डिस्कशन कर सकें, जो भी आपका तरीका है। ठीक है, तो फर्स्ट चैलेंज जो है कि हाउ टू इंश्योर दैट कस्टमर एंड स्टाफ वर्किंग एट योर वर्क प्लेस इज हेल्दी। ठीक है, हेल्दी क्या है, मतलब कि उसने उसका टेम्परेचर आप चेक करते हैं। जैसे आजकल आपने देखा कि हर बिल्डिंग में हर जगह पर एंट्री एग्जिट के ऊपर आपके पास जो गार्ड होता है उसके पास थर्मामीटर अवेलेबल होता है, और थर्मामीटर लेके वो जो है आपके टेम्परेचर को मेजर कर रहा होता है। और अनफॉर्चुनेट है हमारे मुल्क में कि जो है लोगों को, उन गार्ड्स को जो पढ़े लिखे नहीं होते, और उनको जो है थर्मामीटर दे के कहा जाता है कि जी आपने चेक करना है, और उस टेम्परेचर की जो यूनिट है वो मोस्टली जगहों पर मैंने देखा है कि वो उसमें सेल्सियस में, आप सेल्सियस में उनको ये भी नहीं बताया कि कितने टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर अगर हो तो आपने रिस्ट्रिक्शन लगा देनी है। मैं कभी थोड़े दिन पहले जो है एक कोविड-19 की रिपोर्ट देख रहा था न्यूज चैनल पे ही, पाकिस्तानी न्यूज चैनल पे। उसमें उन्होंने एक स्टोर को विजिट किया, तो स्टोर में गार्ड से पूछा कि आप कितने टेम्परेचर वाले को अंदर आने देते हैं और कितने टेम्परेचर वाले को वहीं पर रोक देते हैं। तो बड़ी फनी बात है कि जो है ना, और ये अलमिया है हमारे मुल्क का, वाकई में ये अलमिया है हमारे मुल्क का कि हम एसओपीज बना देते हैं लेकिन हमें फॉलो करने की कैपेसिटी नहीं है, इम्प्लीमेंट करवाने की कैपेसिटी नहीं है हमारे पास।
और लोगों को इतना शऊर नहीं है कि सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर हमने किस तरह से अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करनी है, ठीक है। और सिर्फ मेजर सिटीज में नहीं, ये इशू सिर्फ मेजर सिटीज में नहीं है। मेजर सिटीज में तो मतलब कि पब्लिक कंजेशन इतनी ज्यादा होती है कि लोग एक दूसरे के मतलब कि बस मारने पे तुले हुए होते हैं, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि अब उससे बंदे गार्ड से पूछा कि जो है आप कितने टेम्परेचर वाले को अंदर आने देते हैं और कितने टेम्परेचर वाले को रोक लेते हैं। तो वो कहता है कि जिसका टेम्परेचर 105 होता है तो मैं उसको रोक लेता हूँ और उसको मैं वापस भेज देता हूँ, लेकिन जिसका 103 तक होता है मैं उसको अंदर आने की इजाजत दे देता हूँ। अब वो ये बात एंकर सुन के जो है ना वो भी परेशान हो गया, और वो मतलब कि दिल ही दिल में हंस भी रहा था और कुछ कहना भी नहीं चाह रहा था, लेकिन बहुत कुछ उसने अपने एक्सप्रेशन से कह दिया कि जी ये हमारे मुल्क का हाल है अब, कि वो अब 103 वाले लोगों को एंटर कर रहा है। और उसने फिर ये भी पूछा कि आपने 103 टेम्परेचर के साथ कितने लोगों को एंटर किया है। अब वो कहता है कि जी काफी लोगों को मैंने एंटर किया है यहाँ पर। तो देख ले ये हमारे पास अब जो है ये रिस्पॉन्स है कि जो है हम इस सिचुएशन से जो है किस तरह से हैंडल कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये कि जो है ना टेक्नोलॉजी में हम क्यों बात करते हैं बार बार कि टेक्नोलॉजी जो यूज करें, तो मैन पावर जब कम होगी तो टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और टेक्नोलॉजी जो है ऑफ कोर्स अप टू सम एक्सटेंड आपकी जो मैन पावर है उसको तो कम करता है, लेकिन आपको रिस्ट्रिक्शन लगाने में भी थोड़ी सी आपको ईज फराम करता है। जैसे होता है फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में हो चुका है ये पिछले मंथ्स में जब ये स्टार्ट हुई थी वबा, तो जो लोग एयरपोर्ट्स पे आते थे अब वो पैसे देकर जो है वो क्लियर हो जाते थे और घर चले जाते थे। अब देखें उसका टेम्परेचर वो नोट नहीं करता था जब वो पैसे दे के निकल गया। अब सोल्यूशन की जब बात करते हैं आईटी इक्विपमेंट की, अब वो कैमरे को तो रिश्वत नहीं दे सकता, सीधी सी बात है। अगर हम कैमरे के साथ सारा का सारा सिस्टम ऑटोमेटेड कर दें, फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग होते हैं कि जो है ना सिस्टम उनका अलार्म दे रहा है, टेम्परेचर अब नॉर्मल बता रहा है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं नहीं जी हमने जाना है अंदर, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी सिस्टम को ऑटोमेटेड कर दें और डोर को आपके इसी कंट्रोल के साथ कर दें कि जो है दरवाजा खुले ही ना, अब वो क्या कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना कि आपका ये होगा कि बहुत ही अगर वर्स्ट सिचुएशन होगी वो दरवाजा तोड़ देगा, यही होगा, यही होगा ना, और तो कुछ नहीं हो सकता। दूसरा ये कि जो है ना अब जब हम नंबर ऑफ जो आपकी जो ह्यूमन इंटरेक्शन है वो दूसरे लोगों से कम करते हैं, तो उसमें चांसेस हैं कि आपको जो है वो एसओपीज रिस्ट्रिक्टेड आप कर सकते हैं। बाहर मुल्कों में भी इसी तरह किया जा रहा है, लेकिन बाहर लोगों को खुद भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास है बाहर के मुल्कों में, ठीक है। और वो खुद चाहते हैं कि जो है ये वाकई में एक वबा है और इससे बचना किस तरह से, सोशल डिस्टेंसिंग किस तरह से करनी है, एक दूसरे का ख्याल किस तरह से करना है, और फिर जाकर हमने मार्केट से जो है वो चीजें खरीदनी भी हैं और दूसरों को भी अलाउ करना है कि वो खरीदें, ठीक है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है कि आपने इंश्योर करना है कि कस्टमर और जो स्टाफ है आपके वर्क प्लेस में, आपके स्टोर में, आपकी सुपर मार्केट में वो हेल्दी हैं। और बहुत सारी जगहों पर ये भी एक अच्छा काम किया कि मैंने कुछ लोगों ने मुझे फीडबैक दिया था पिछले सेशन में भी कि एसओपीज बनाई गई हैं कि बच्चे और जो बूढ़े हैं वो इंटर नहीं हो सकते। तो ये काफी अच्छी चीज है, ठीक है। अगर हम इसको मजीद बेहतर तरीके से करें तो आईटी के जो इक्विपमेंट है, सॉल्यूशंस है, वो भी हमें हेल्प आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा बड़ा चैलेंज क्या है? दूसरा बड़ा चैलेंज हमारा ये होगा कि हाउ टू अचीव कि आपके इस वक्त ग्रोसरी स्टोर में, सुपर मार्केट में, रिटेल स्टोर में, फार्मेसी में, बिजनेस प्लेस में कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं और कितने लोग मौजूद हैं इस वक्त, ठीक है। दिस इज द सेकंड चैलेंज। और उस फ्लो को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा स्टोर्स में, वर्क प्लेसेस में, या जो बैंक्स हैं, अब बैंक्स में जो है ना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब बिल जमा करवाने जा रहे हैं, या मैंने देखा कि इतनी लंबी लंबी क्यूज लगी हुई है और क्यूज भी बिल्कुल करीब करीब जुड़ी हुई है। कुछ बैंक्स हैं जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड में मैंने देखा उन्होंने यहाँ पर जो है चेयर्स रखी हुई हैं और सेफ डिस्टेंस के ऊपर चेयर है वहां पे बिठा देते हैं बाहर, ठीक है। तो उधर जब आपके वो अंदर जो खाली होता है तो वो एक दो बंदे को और भेज देते हैं वहां से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सारा सिस्टम मैनुअली है। अब जो है हम क्या कर सकते हैं, इस क्यू को अपने कैमरे से भी मैनेज कर सकते हैं। और क्यू को कैमरे से मैनेज करने का मकसद ये होता है कि कैमरा आपको देख के बताए कि इस वक्त क्यू में कितने लोग हैं, इस वक्त अंदर कितने लोग मौजूद हैं, और उन दोनों का एनालिसिस करके आपको रिपोर्ट भी देता जाए, ठीक है। अब जब रिपोर्ट आना शुरू हो जाएगी, आपके गार्ड को ये नहीं है कि बाहर
बार बार आके बंदा बताए या वॉकी टॉकी करे कि जी 2 बंदों की स्पेस अवेलेबल है, 2 बंदे और भेज दें, ठीक है। ये 4 बंदे, बार बार एक बंदा है और कहे कि 2 बंदे और आ जाएं, ठीक है। तो जब आपके पास कैमरा लगा हुआ है, वो आपको ये एनालिसिस दे सकता है, तो आपको जो है ईज, आपके जो ऑपरेशंस हैं वो इजीली और स्मूथली हो सकते हैं, ठीक है। अब रही बात कि एसओपीज को किस तरह से फॉलो करें, यहाँ पर थोड़ा सा ये है कि जितनी ज्यादा हम सख्ती रिस्ट्रिक्शंस कर सकते हैं उतना अच्छा होगा, उतना हमारे लिए बेहतर होगा। और ये सारे सोल्यूशन भी आपको सिर्फ ईज और फैसिलिटेट करने के लिए हैं कि आप जो है ह्यूमन इंटरेक्शन कम करें, रिस्क ऑफ जो इन्फेक्शन का है, क्रॉस इन्फेक्शन है, वो कम से कम हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए जो है हमें जो है अपने सॉल्यूशंस की तरफ या फिर जो एसओपीज है उनको इस सॉल्यूशन के साथ मर्ज करके एक कंबाइन जो है चीज हमने जो है करनी है, ठीक है। और तीसरी चीज क्या है कि हाउ टू अवॉइड पीपल गैदरिंग, कि क्राउड डेंसिटी को किस तरह से कंट्रोल करें। फॉर एग्जांपल अब जो है आपके स्टोर में गुंजाइश है 50 लोगों की कि वो एट अ टाइम जो है वो रिसीव हो सकते हैं, और जो है वो शॉपिंग है या जो भी चीज करना चाहते हैं, मीटिंग करना चाहते हैं, वो या टावर की इंट्रेंस है उसके अंदर इतने लोगों की गुंजाइश है, ठीक है। आपको कैमरा कैलकुलेट करके बता दे कि जी ये जो है इस वक्त इतने लोग मौजूद हैं और जो है इतनी टोटल स्पेसेस आपके पास मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक नई चीज भी अब दावा ने इंट्रोड्यूस कर दिया कि हम किस तरह से कैमरे से देखें कि लोग जो है सेफ डिस्टेंस पे ठहरे या नहीं ठहरे। तो इसका भी अब जो है ना एक कैमरा हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया जिसमें जो है वो डिस्टेंस के ऊपर जो है आपको अलार्म देगा। अगर आपने थ्रेशोल्ड रखा हुआ है कि इतना 2 मीटर, 2 मीटर या 1 मीटर के एक बंदे का दूसरे बंदे से डिस्टेंस होना चाहिए, तो जब वो डिस्टेंस इससे कम होगा तो वो आपको अलार्म जनरेट कर देगा। इसका ये है कि सोशल डिस्टेंस रिमाइंडिंग फीचर है इसका नाम, ठीक है। तो सोशल डिस्टेंस रिमाइंडिंग का मतलब कि जब आप क्लोज होंगे लोग या क्यूज हैं जहाँ पे वो ज्यादा लोग हैं, उधर जो है कम आपस में स्पेस कम है, तो वहां पर आपको अलार्म आ जाएगा और जो है आप उसको क्यू को जो है रिस्ट्रिक्शन कर सकते हैं वहां पर, ठीक है। तो ये भी अब अवेलेबल है। तो ये एक सिनेरियो होता है। टिपिकल सिनेरियो क्या होता है कि जो जैसे अच्छी जगहों पे बात कर रहे हैं कि जहां पर वो एसओपीज को फॉलो करवाना जानते हैं, रिस्ट्रिक्शंस को इम्प्लीमेंट करना जानते हैं, एसओपीज का मतलब समझते हैं और लोगों से वो फॉलो भी करवा सकते हैं। जैसे अगर बात करें कि बड़े स्टोर्स में जैसे पैकेजेस है, एम्पोरियम मॉल है, ये लोग करवा सकते हैं। इसी तरह अगर डॉल्मेन चाहे तो अपनी रिस्ट्रिक्शंस को, एसओपीज को वो इम्प्लीमेंट करवा सकती है अगर वो चाहे तो। उनके पास रिसोर्सेज भी हैं, उनके पास स्टाफ भी है, तो वो कंट्रोल के लिए कर सकते हैं इस तरह की चीज को। इसी तरह सेंटोरस है जैसे हमारे इस्लामाबाद में, उधर भी हम इस तरह से चीजें एसओपीज के मुताबिक करवा सकते हैं। अब जो ये सोल्यूशन होता है ये हमारा, वो क्या करता है कि आपको ईज प्रोवाइड करता है कि जो है आपको बजाय इसके कि ह्यूमन इंटरेक्शन पे कि एक बंदा गिनती कर रहा है, अब जो है 10 दरवाजे हैं, 10 बंदे जो है गिनती कर रहे हैं, लेकिन उनको ये तो नहीं पता कि अंदर कितने लोग मौजूद हैं इस वक्त, कि 10 नंबर गेट से 20 लोग एंटर हो गए, मुझे भी 20 की अलाउ थी और टोटल कैपेसिटी 30 की थी। तो इस तरह की जगहों पर जो है हम अपने टेक्नोलॉजी से जो है फायदा उठा सकते हैं। इसमें जो है वेटिंग एरियाज में जो क्यूज हैं, उसकी क्यू की मैनेजमेंट के लिए भी हम जो है कैमरा लगा सकते हैं, और क्यू में कितने लोग अलाउ हैं, एक क्यू में एक वक्त में कितने लोग अलाउ हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास क्यू है 6 लाइंस आपकी बनी हुई है, 6 लाइन से ज्यादा अगर कोई लोग ठहरे होंगे तो अलार्म आ जाएगा, आपका बंदा आ जाएगा और वहां पर कंट्रोल करने की कोशिश करेगा उसको, ठीक है। और दूसरे नंबर पे जो उसका जो सोशल डिस्टेंसिंग वाला था वो भी अब आप इसमें कैमरा इंस्टॉल कर सकते हैं, और उसका ये है कि वो सीलिंग बेस्ड कैमरा है, वो फ्रंट से नहीं, वो सीलिंग पे लगा होगा और जो है आप 2 बंदों का आपस में डिस्टेंस भी आपको बता रहा होगा, ठीक है। कि अगर वो वायलेशन होती है डिस्टेंस की तो वो आपको अलार्म जनरेट कर देगा, और आपका जो भी क्यूआरएफ या क्विक रिस्पॉन्स आपकी टीम है वो आपको उसको सख्ती से जो है रिस्ट्रिक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल जाएगा इसका, ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पे फिर आ जाती है एंट्री और एग्जिट। एंट्री और एग्जिट पे आप पीपल फ्लो भी कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपका जो टेम्परेचर है वो भी वहीं पर मॉनिटर हो सकता है। उसके बाद आपका जो अगर कोई आप डिजिटल साइनेज लगा के कोई सेफ्टी मेजर्स और जो प्रमोशंस है या किसी भी किस्म की एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम डिजिटल साइनेज भी लगा सकते हैं। इसी तरह मॉनिटरिंग सेंटर में हमारा जो है सारा का सारा सोल्यूशन एक जगह पर
रिकॉर्ड भी हो रहा होगा और उसका जो है एनालिसिस भी हो रहा होगा, ठीक है। तो ये सिर्फ गार्ड तक ही महदूद नहीं होगा, ये आपके ऑपरेशंस तक जो है ये चीज होगी। और फॉर एग्जांपल अब एसओपी जिस तरह से हम सुन रहे हैं कि गवर्नमेंट चाहती है कि जो है हर जगह पर जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पर जो है वो आप जो है मास्क के बगैर जो है अलाउ ही ना करें। अब जब मास्क के बगैर अलाउ नहीं करते आप, तो उसमें क्या होगा आपको कि आपका कैमरा जो है मास्क डिटेक्ट करके आपको बता देगा। अगर मास्क नहीं होगा किसी का तो अलार्म आ जाएगा, और अलार्म आएगा तो फौरन आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप ह्यूमन उसके ऊपर टोटली वो नहीं करना चाहते, वो भी पॉसिबल है। आप चाहते हैं कि जी नहीं, अगर वो गार्ड ही को ठहराना है वहां पर तो फिर कैमरा लगाने का क्या फायदा हुआ, ठीक है। तो आप ये चीज ऑटोमेटेड भी कर सकते हैं। तो हमारे कैमरास में रिले इनपुट आउटपुट्स अवेलेबल है। आप अपने एक्सेस कंट्रोल को इसके साथ डील करना चाहते हैं, आप इसको डोर के साथ कंट्रोल करना चाहते हैं, आप इसको किसी और सेंसर के साथ ट्रिगर कराना चाहते हैं, तो दिस इज ऑल्सो वी कैन क्रिएट एप्लीकेशंस। डिफरेंट कस्टमर्स के लिए हम डिफरेंट एप्लीकेशंस पे काम कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लॉजिक और जो हमारे सोल्यूशन की जो कैपेसिटी है, जो समझने वाली चीज है, वो के लिमिटेशंस क्या है, मास डिटेक्शन की एक्यूरेसी कितनी है, पीपल काउंटिंग की कितनी एक्यूरेसी है। ये जो है चीजें हम जो है अभी मैं आपको जब नेक्स्ट स्लाइड में एक एक करके जो सोल्यूशन बताऊंगा तो मैं उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा आपको, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आता है कि एंट्रेंस जो सोल्यूशन है उसमें टेम्परेचर किस तरह से हम मैयर कर सकते हैं। टेम्परेचर मैयरमेंट करने के दावा के पास इस वक्त 3 solutions हैं। We have now 3 solutions to detect abnormal temperature, क्योंकि COVID-19 की जो सिम्टम्स हैं उसमें जो इस वक्त हमारे पास जो मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक जो चीज अवेलेबल है कि जिसमें हम सिर्फ फीवर को डिटेक्ट करते हैं, और फीवर से हम अब नॉर्मल लोगों को नॉर्मल लोगों से रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक है। और उसका क्या है कि टेम्परेचर मेजर करते हैं। इसके अलावा ये कोई वायरस डिटेक्शन या उसके लिए ये कैमरास या ये सॉल्यूशंस नहीं है, ठीक है। जो हाई एंड सोल्यूशन है उसमें हम ऑफर कर रहे हैं एक थर्मल कैमरा विद ब्लैक बॉडी। और ब्लैक बॉडी क्या करती है कि आपके इन्वायरमेंटल टेम्परेचर को अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंटल टेम्परेचर और तो जो रियल टेम्परेचर उसको जो है वो बैलेंस करके रखती है, ठीक है। और जो एक्यूरेसी है इसको हम अप टू 0.3 तक लेके जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द आइडियल सिचुएशंस। आइडियल सिचुएशन से क्या मर्यादा है कि इन्वायरमेंटल जहां पर आप यूज कर रहे हैं इन्वायरमेंट, वहां पर ये आउटडोर नहीं लग सकता अभी फिलहाल। दुबई में हमने जो आउटडोर एप्लीकेशंस इंस्टॉल किए हैं वहां पर जो है पूरा का पूरा कैबन्स बनाए हुए हैं उन्होंने, आउटडोर में कैबन्स रखे हैं, वहां से वो पास आउट होके ही अंदर जा सकता है, ठीक है। इसी तरह इंडोर में एंट्री एग्जिट पे, क्योंकि पाकिस्तान में टेम्परेचर राइजिंग है, दुबई और मीना कंट्रीज में भी इस वक्त जो है टेम्परेचर पीक पे है, क्योंकि जून जुलाई में जो है पीक पे होगा टेम्परेचर 40 प्लस होगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये होता है हमसे कि अगर हम ये सोल्यूशन लगाते हैं, बंदा वॉक करता हुआ जो है 40 के टेम्परेचर पे अंदर आता है और हम फौरन उसका टेम्परेचर ले लें, तो 99% जो है आपके पास चांस है कि वो अब नॉर्मल शो होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है और इसमें कोई सोल्यूशन कामयाब नहीं हो सकता अगर हम इसको एसओपीस के साथ ना करें, इसको आइडियल पोजीशन पे ना लगाएं। तो इसका या तो हमने दो तरीके देखे हैं इसमें। एक तरीका तो ये है कि कभी भी हॉस्पिटल में भी जाए, अगर आप नॉर्मल सिचुएशन में भी, नॉट ओनली कोविड-19, जब आप कभी भी जाते हैं तो वो आपका फौरन फीवर चेक नहीं करते, वो पहले ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, ठीक है। ब्लड प्रेशर भी जहरी बात है आपका आएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे वो फीवर चेक करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको 1.5 से 2 मिनट आपको बिठाते हैं वेटिंग एरिया में, या जो भी आपका प्रोसीजर है, ठीक है, उसके बाद वो लगाते हैं। अच्छा, अब बात है, अब वेटिंग तो नहीं करवा सकते, इतने लोगों ने पास आउट होना है। फॉर एग्जाम्पल एयरपोर्ट पे फ्लाइट लैंड हुई तो इतने लोगों को वेट आप कहाँ करवाएंगे, ठीक है। तो उसका तरीका फिर ये होता है कि हम जो है अंदर जब उनको पैरामीटर के अंदर ले आते हैं, एंट्रेंस पे ले आते हैं, ठीक है, तो वहां से हम थोड़ा सा पीछे कि इतना वॉकिंग डिस्टेंस हो कैमरा टुवर्ड्स कैमरा के वो जब कैमरे तक की पोजीशन में या हमारे ट्रिगर पॉइंट पे जब पहुंचे तो उसकी बॉडी ऑटोमेटिकली नॉर्मल पे आ जाए। मतलब कि इतना हो कि 60 सेकेंड है, फॉर एग्जांपल 60 सेकेंड है या 90 सेकेंड है, ठीक है। तो हमने अपने कैमरे की पोजीशनिंग एक ऐसी जगह पर करनी है कि बिल्कुल इंटर होती वो टेम्परेचर ना ले,
या तो उसको जैसे जिगजैग्स हम बना रहे हैं, अभी पाकिस्तान में जिगजैग्स ट्रैक्स बना रहे हैं, ठीक है, तो उसको इतना ट्रैक बनाएं कि वो जब कैमरे तक पहुंचेगा तो उसकी बॉडी ऑटोमेटिक नॉर्मल में आ जाएगी। और इसमें एक्यूरेसी हम कमिट कर चुके हैं 0.3 तक ही है। और जो हमारा जो टेम्परेचर का जो मेजरमेंट का तरीका है वो है कि आप जो सेंसिटिव बॉडी का एरिया है वो फोरहेड, अगर आप फोरहेड पे फौरन लेंगे ना, तो आपने कैप पहनी हो, पसीना आया हो, तब भी आपका टेम्परेचर अब नॉर्मल आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम टेम्परेचर का जो मेजरमेंट ले रहे हैं वो जो आईज के दरमियान का जो एरिया होता है, नोज और आईज के दरमियान का, ये सेंसिटिव एरिया होता है। तो हम जो दावा का जो एल्गोरिथम है वो फेस डिटेक्शन प्लस इस जगह से जो है टेम्परेचर की मेजरमेंट लेता है। क्योंकि फोरहेड का आपको पता है कि अगर फोरहेड कैप पहनी हुई हो, टोपी पहनी हुई हो, तो उसकी वजह से भी आपका टेम्परेचर अब नॉर्मल आ सकता है, चांसेस हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप जो है एसओपीज के साथ चलेंगे, आइडियल पोजीशन पे लगाएंगे, आइडियल एंगल के ऊपर लगाएंगे, आपकी जो इन्वायरमेंटल जो जहां जहां लगा रहे हैं वहां का टेम्परेचर भी मैटर करता है। अब जो ब्लैक बॉडी है इसका जो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर होना चाहिए वो मैक्सिमम 40 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और वो भी हम ट्राई कर चुके हैं पाकिस्तान में ऑलरेडी, ठीक है। तो जो आइडियल इसकी होगी पोजिशनिंग ऐसे इन्वायरमेंट में जहां पर टेम्परेचर जो है आपका 35-34 तक मैनेज्ड हो। मतलब कि आपका जहाँ पे हॉल है, लॉबी है, जहां पर आप लगा रहे हैं वहां पे एयर कंडीशनिंग तो वेरी बात है, इंडोर में तो आजकल एयर कंडीशनिंग ही होती है ज्यादातर जगहों पर। लेकिन अगर टेम्परेचर 35 से ज्यादा है तो मैक्सिमम 40 तक की हमारे पास ब्लैक बॉडी में गुंजाइश है। इससे ऊपर चांसेस है कि आपकी जो रिजल्ट्स है उसमें एबनॉर्मलिटीज और जो है आ सकती हैं। तो हम चाहते हैं कि हम जब डिप्लॉयमेंट करें तो ऐसे सिनेरियोज में करें जो हमारे लिए आइडियल हो, कस्टमर को बेस्ट पॉसिबल जो हम कमिट कर रहे हैं उनके साथ, और कमिट करने के बाद है कि जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उस रिजल्ट्स को वो भी 100% होने चाहिए, ठीक है। तो हम जो है ये किससे कर सकते हैं, जब हम साइट सर्वे प्रॉपर करें, इन्वायरमेंटल उसको कस्टमर को टोटल डिटेल्स बताएं कि जी यहाँ पर ये इंस्टॉल करेंगे, बंदा चलता हुआ आएगा, पूरा सिनेरियो उसको बताएंगे, ठीक है। इसी तरह जो है हमारे जो सोल्यूशन की जो कैपेसिटी है, सोल्यूशन की कैपेसिटी ये है कि जो है 0.3 सेल्सियस तक जो है ये ब्लैक बॉडी के साथ है। और अगर विदाउट ब्लैक बॉडी आप जाते हैं तो इसी सेम सिनेरियो में आप 0.5 तक की एक्यूरेसी ले सकते हैं, लेकिन 0.3 इज मच बेटर। और WHO भी इस पे एग्री करते हैं, और जो इंटरनेशनल जो डोमेन्स हैं इस फील्ड में काम कर रही हैं, जो थर्मल की डोमेन्स हैं और बॉडी टेम्परेचर जैसे सीरा है, सीरा भी यही कहती है कि आपके जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो 0.3 प्लस माइनस में है तो ये आपकी आइडियल है, ये आपके लिए, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो इसका एडवांटेज है थर्मल सोल्यूशन का वो ये कि सेफ डिस्टेंस से आप मेजर कर सकते हैं। थर्मामीटर में या इंफ्रारेड गन में आप जो है सेफ डिस्टेंस में, आपका डिस्टेंस बहुत छोटा थोड़ा होता है, आपको चांस होता है कि क्रॉस इन्फेक्शन भी हो सकता है, या हो सकता है कि जो है वो इन्फेक्टेड पर्सन को और आप जो है डिटेक्ट करें और आप खुद ही उसका, आपका स्टाफ ही उसका शिकार हो जाए, ठीक है। और दूसरा ये कि इसकी जो एल्गोरिदम की जो एक्यूरेसी है, हालांकि जब हम रिस्ट्रिक्टेड या एसओपी ऐसी बनाते हैं कि जहां से पासिंग के लिए जो है गुंजाइश इतनी होती है कि 2 या 3 बंदों से ज्यादा नहीं गुजर सकते, लेकिन अगर लाइन के अंदर 30 बंदे भी इसके सामने से मूव करें फास्टली, तो नॉर्मल स्पीड यानी जो आपकी जिसको हम कहते हैं ब्रिस्क वॉक, वो भी करवाए तो 30 लोगों को ये एट अ टाइम डिटेक्ट करने की सलाहियत रखता है ये सिस्टम, ठीक है। और फिर जो है जब हम रिस्ट्रिक्शन की बात करते हैं, गार्ड वगैरह या जो भी आप कहते हैं कि गार्ड को ही चलाना तो फिर थर्मल क्यों लगाए हम, ठीक है। तो उसमें यह है कि आप इसी कैमरे के थ्रू अपने डोर को, एक्सेस कंट्रोल को लिमिटेड कर दें कि जी जैसे ही एबनॉर्मल टेम्परेचर डिटेक्ट हो टर्न स्टाइल चले ही ना, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल है, ये तो एप्लीकेशन हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि थर्मामीटर्स में आपके पास जो है डिटेल विद पिक्चर नहीं आती, ठीक है। इसी तरह जब आप थर्मल गन यूज करते हैं, थर्मल गन में आप यूज कर रहे हैं टेम्परेचर नोट कर रहे हैं, अब नॉर्मल टेम्परेचर वाले की तस्वीर कहाँ पर है, थर्मल इमेज से तो आपको वो कहेगा ये तो मैं हूं ही नहीं, ठीक है। ये भी हो चुका है हमारे पास पाकिस्तान में कि थर्मल व्यू जब ले लिया अब नॉर्मल आ गया, बंदा पास ऑन कैसे हो सकता है। अब वो जो है ढूंढ रहे हैं उस बंदे को, थर्मल इमेज से तो आप किसी को आइडेंटिफाई या ढूंढ तो नहीं सकते ना, दिस इज नियर इम्पॉसिबल के जो है आप जो है थर्मल के जरिए जो है ना आप किसी को डिटेक्ट कर सके, ठीक है। तो
ये हमारे पास जो है एक एक सिनेरियो है जिसमें हम कोशिश करते हैं कि कस्टमर्स के लिए ईज क्रिएट करें कि वो टेम्परेचर को एबनॉर्मल डिटेक्ट कर सके और उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं अपनी बिजनेस प्रेमिसेस में, या कहीं पर भी आने से रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरा सोल्यूशन, सॉरी, इसकी जो है ना, मैं डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो जो हमने पाकिस्तान में एक जगह पर डेमोन्स्ट्रेशन बनाया था, मैंने वो भी वीडियो आपको दिखाई है। ये जो आपको सिनेरियोस नजर आ रहे हैं, दोनों एक ही कैमरा, तो धावा जो कैमरा ऑफर कर रहा है वो विजुअल प्लस थर्मल है। वो थर्मल इमेज भी आपके पास स्टोर करेगा और विजुअल इमेज भी, ताकि आप आइडेंटिफाई तो कर सके ना कि ये बंदा कौन है। कल को ट्रेस करना है तो इमेज से तो आप ट्रेस कर सकते हैं बंदे को, लेकिन थर्मल इमेज से तो नहीं कर सकते ट्रेस, ठीक है। तो ये जो है चीज जो है हमारे कैमरे में अवेलेबल है, ड्यूल अवेलेबिलिटी, ड्यूल लेंस है ये, एक विजुअल लेंस है और एक थर्मल लेंस है, ठीक है। तो दोनों की इमेज की रिपोर्टिंग आपके पास एनवीआर में या एसडी कार्ड में आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर बिल्ट इन सायरन भी दिए गया हमारे कैमरे में, और बिल्ट इन लाइट, फ्लैशर लाइट भी दी हुई है कि अगर आप चाहते हैं कि कोई एबनॉर्मल हो तो वो जो है वहीं पर ही अलार्म सायरन बजाना शुरू कर दे। लेकिन पाकिस्तान के ऐसे इन्वायरमेंट जो पब्लिक प्लेसेस है वहां पर हम अलार्म इस वजह से रिकमेंड नहीं करते कि क्योस क्रिएट हो सकता है कि जी क्या कुछ जुस्तजू होती है ना लोगों को जानने की कि क्या हो गया है, एक्चुअली हुआ क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो हम कर सकते हैं ऐसी जगहों पर जहाँ पर कंट्रोल इन्वायरमेंट या बिजनेस वाली जगह पर जहाँ पर लिमिटेड लोगों की एक्सेस होती है, 2 बंदे 4 बंदे आ रहे होते हैं एंट्रेंस पे, तो वो उस जगह पर तो हम अलार्म से भी ले सकते हैं। अलार्म हो तो वो हमारा गार्ड या जो भी है रिस्ट्रिक्शन कर दे वहां पर उसके जाने के लिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारा सोल्यूशन है थर्मल एक्सेस कंट्रोल। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल भी करते हैं कि जो है कस्टमर इज ऑलवेज लुकिंग फॉर प्रोडक्ट्स के जो है वो उसकी कोविड-19 के बाद भी चल जाए। हाँ, थर्मल हो सकता है कि रिटेल शॉप वाले के लिए यूजलेस हो जाए आफ्टर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स, लेकिन हमारे पास स्टिल ऑप्शन ये अवेलेबल है, क्योंकि ये विजुअल लेंस के साथ है। तो हम इसको विजुअल लेंस की सर्वेलेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं, पैरामीटर प्रोटेक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं, उसके बाद स्मोक और फायर अलार्म के लिए भी यूज कर सकते हैं इसी थर्मल को। तो ये एप्लीकेशंस इसमें बेपनाह इसमें अवेलेबल है, ताकि हम कोविड-19 के बाद भी इस सोल्यूशन का इस्तेमाल कर सके, ठीक है। तो ये एक लॉन्ग टाइम जो है इन्वेस्टमेंट होगी, सिर्फ कोविड-19 सिचुएशन में तो इसकी एक एप्लीकेशन है सिर्फ, ठीक है। उसके बाद आ जाती है एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल में भी हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल है, जिसमें थर्मोपाइल जो है, थर्मल जो है वो इमेजिंग के जरिए हम टेम्परेचर को नोट करते हैं। इसमें टाइम अटेंडेंस के लिए इसको यूज कर सकते हैं, इसको हम एक्सेस कंट्रोल के तौर पे यूज कर सकते हैं। और इसमें एक और फंक्शन है मास डिटेक्शन। मास डिटेक्शन भी हम इस डिवाइस के साथ कर सकते हैं। तो तीनों चीजें आपके पास, नॉट ओनली फॉर COVID-19 but after COVID-19 situation we can also use this model। कि एक्सेस कंट्रोल और अटेंडेंस मशीन तो हर कंपनी की एक रिक्वायरमेंट है कि वो उसने इन्वेस्ट करना ही होता है इस प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। तो अभी कोविड-19 में अगर वो लेगा तो इसको टेम्परेचर और मास डिटेक्शन भी मिल जाएगा, और इसकी जो फेस रिकग्निशन की कैपेसिटी है वो मास डिटेक्शन के साथ भी अप टू 90 to 95% तक, 95% तक इसकी एक्यूरेसी जो है टेस्टेड है, जो हमारे पास रिपोर्ट है, ठीक है। और दुबई में, कतर में हमने ये एक जो है प्रोजेक्ट भी डिप्लॉय किया है, ठीक है। तो इसमें 3 मॉडल्स अवेलेबल हैं। एक जो है टर्नस्टाइल, थर्ड पार्टी टर्नस्टाइल भी हो सकती है, वो धावा की टर्नस्टाइल भी हो सकती है, तो उसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। और इनपुट आउटपुट ही तो होती है सिर्फ कि जो है बैरियर, जैसे ही वो टेम्परेचर अब नॉर्मल या टेम्परेचर डिटेक्ट हो तो वो बैरियर नहीं खुलेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन अवेलेबल है। अच्छा, इसमें जो एक अच्छी पॉइंट है वो ये कि जो है जो इसका थर्मल है या जो इसका जो फेस रिकग्निशन वाला कैमरा है उसको हम एनवीआर में भी ऐड करा सकते हैं रिपोर्टिंग के लिए। आपका जो टेम्परेचर, अब नॉर्मल टेम्परेचर की जो रिकॉर्ड्स आ रहे हैं वो आप एनवीआर के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे आपका एआई एनवीआर में जो है पैनल बना होता है, उसको ये भी उसको डाटा सिंक्रोनाइज कर सकता है हमारे एनवीआर के साथ, ठीक है। तो एनवीआर को हम जो है यूज कर सकते हैं इसकी रिपोर्टिंग के लिए। ये भी हम कर सकते हैं कि अभी कोविड-19 के लिए हम मास्क और टेम्परेचर लगा दें, और ये जो है ना सिर्फ रजिस्टर्ड लोगों को नहीं, इनरोल लोगों को नहीं, बल्कि स्ट्रेंजर का भी, हर बंदे का जो भी इसके सामने से गुजरेगा उसका ये एज अ कैमरा जो है टेम्परेचर और जो उसकी जो वो है पिक्चर, वो जो है एनवीआर के पास स्टोर कर लेगा रिकॉर्डिंग के अंदर, ठीक है। और वो फिर एनालिसिस उसी तरह कर सकते हैं, रिपोर्टिंग उसी तरह कर सकते हैं हम, ठीक है।
इसमें 3 मॉडल है, वॉल माउंटेड है, वर्टिकल माउंट है और रेनोवेशन प्रोजेक्ट से मुराद है कि आप थर्ड पार्टी अगर बैरियर्स है तो इस बेस के साथ लगाकर हम जो है इंस्टॉल कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसकी वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो भी है। वर्टिकल माउंट है ये, इजी टू इंस्टॉल है, जस्ट हैंग करना है। ये इसका मॉडल है और इसकी जो एक्यूरेसी है वो 0.5 सेल्सियस तक है, प्लस माइनस। फास्ट डिप्लॉयमेंट है, जस्ट उठा के रखें आप और आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट, पावर ऑन कर दें। लॉन्ग टेम्परेचर डिस्टेंस 1.8 मीटर से आप डिस्टेंस से जो है फेस रिकॉग्नाइज भी करा सकते हैं, टेम्परेचर और अटेंडेंस मार्क करा सकते हैं 1.8 मीटर से। 0.2 सेकेंड लेती है एक बंदे के ऊपर। तो आपकी एफिशिएंसी ऑफ जो पासेज है वो भी देख लें। जीरो पॉइंट फाइव सेल्सियस है। 4 हेड टेम्परेचर में एबनॉर्मल टेम्परेचर का अलार्म भी है। नो मास डिटेक्शन का भी ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। अच्छा, ये लास्ट टेम्परेचर मेजरमेंट के लास्ट जो प्रोडक्ट है वो है, थोड़ी सी डिले हो गई है इसकी लॉन्च में, लेकिन जो है अवेलेबल है, अब दावा के पास भी अवेलेबल है, थर्मल गन। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया है कि जो कैमरे की रेजोल्यूशन है और इसकी रेजोल्यूशन है उसमें फर्क है, ठीक है। कैमरे की हमारी रेजोल्यूशन इस वक्त अभी तक मार्केट में 400 मल्टीप्लाई बाय 300 रेजोल्यूशन थर्मल में बॉडी टेम्परेचर के लिए कोई प्रोडक्ट वाला ऑफर नहीं कर रहा अभी फिलहाल, ठीक है। जितने ज्यादा पिक्सल्स अच्छे होंगे कैमरे के उतना रिजल्ट की एक्यूरेसी में भी फर्क आ सकता है। ये जो है टेक्निकल लोगों के जो एक्सपर्ट है उनकी ओपिनियन है एक, ठीक है। तो जब पिक्सल्स आपके ज्यादा होंगे, जैसे हमारी जो हैंडहेल्ड है इसकी जो पिक्सल है 256 बाय 192 है, ठीक है। और जो हमारे जो कंपेटिटर है उनमें 160 120 है, एक में उसमें दूसरे में 150 बाय 150 वाला भी अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है। तो जो ये हैंड हेल्ड जो थर्मल गन है ये भी अब दावा के पास अवेलेबल है, लेकिन ये सिर्फ थर्मल इमेज करेगी और उसकी रिकॉर्ड करेगी। लेकिन फिर बात वही है कि जो है ना रिकॉर्ड जो है उसमें थर्मल इमेज से आप किसी को रिकॉग्नाइज तो नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में अगर हम कर रहे हैं यूज, एक टाइम पीरियड जो हमारा इनिशियल था जो मिस हो गया प्रोडक्ट लॉन्च की वजह से, वो ये कि जो है थर्मल गन्स ऑलरेडी XYZ ब्रांड की पाकिस्तान में अवेलेबल है और बहुत चीप कॉस्ट में अवेलेबल है। लेकिन एक डिसएडवांटेज जो मैंने आपको बताया वो यही है कि थर्मल इमेज का रिकॉर्ड जो है उससे आप आइडेंटिफाई किसी को, आप किसी को उसकी तस्वीर खींच के भी बाद में पकड़ गए कि आपका टेम्परेचर अब नॉर्मल है, क्यों छोड़ दिया भाई इस बंदे को, वो कहेगा ये तो मैं हूं ही नहीं। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। लेकिन एज अ प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है ये चीज। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग सोल्यूशन राइट नाउ अवेलेबल इन दावा सॉल्यूशंस, और कॉस्ट इफेक्टिव भी है, कस्टमर फ्लो कंट्रोल। कस्टमर फ्लो कंट्रोल क्या है कि कस्टमर्स की जो नंबर है उसको एंटर होने से रोका जा सके, मतलब कि अगर 10 की गुंजाइश है 10 लोगों के अलावा 11वां बंदा ना एंटर हो सके। ऑटोमेटेड भी कर सकते हैं, ह्यूमन पावर के जरिए भी करवा सकते हैं। ह्यूमन पावर में क्या है कि गलती की गुंजाइश है कि आपका गार्ड ठहरा, जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देखें, सॉरी पिक्चर में देखें यहाँ पे वो गिन रहा है 78 प्लस 1 माइनस 5 एक 7। तो इसमें गलती की गुंजाइश है, और ये सिर्फ एक डोर वाले पे नहीं, मतलब मल्टीपल डोर्स हैं तो मल्टीपल गार्ड ठहरे होंगे, वो एक दूसरे से सिंक्रोनाइज कैसे, अच्छा 5 मैं वाड़े ने ते तू 10 और जरा ना एंटर कर दे, ठीक है। तो जो है ना इसमें जो है कि गलती की गुंजाइश भी हो सकती है और फेवरिज्म भी आ सकती है कि मतलब कि किसी ने कहा यार मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज खरीदनी है यहाँ से तो मुझे अंदर कर दो, तो वो रैम करके जी वो अंदर कर दे और अंदर बंदा जाके जो है कुछ ऐसी चीजें खरीद रहा हो जो बेतुकी हो, ठीक है, और वो असल में नीडी पर्सन हो ही ना, ठीक है। तो ये भी होता है। तो जब सोल्यूशन की बात करते हैं, कैपेसिटी की बात करते हैं, तो कैमरा इज जो है उसको रिश्वत नहीं दी जा सकती। टेक्नोलॉजी में इतनी अभी कैपेसिटी है कि वो रिश्वत नहीं ले सकती,
ठीक है। हाँ, ये है कि अब हमने जो इंस्टॉलेशन करनी है इसकी प्रॉपर एंगल होना चाहिए, 10 to 12 फीट हाइट इज इनफ। और ये जो हमारा कैमरा पीपल काउंटिंग के लिए जो हम रिकमेंड कर रहे हैं वो फेस डिटेक्शन एल्गोरिदम बेस्ड ही पीपल काउंट करता है, यानी हेड एंड शोल्डर से, हेड एंड शोल्डर से जो है ये लोगों को काउंट करता है। और इसकी सलाहियत जो है 1 सेकंड में 16 लोग जो है ग्रुप की शक्ल में भी आ जाए तो सबको काउंट किया जा सकता है। ठीक है, अभी मैं इसकी डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो भी आपको दिखाता हूँ। उसके बाद ये है कि जो है इसमें हमारे पास 2 सोल्यूशन अवेलेबल है। दूसरा 2 सोल्यूशन क्या है कि एक तो कैमरा प्लस एनवीआर, 8 कैमरे जो है आपके सिंक्रोनाइज एक ही एनवीआर को डाटा देंगे और वो डाटा सिंक्रोनाइज हो जाएगा। आपके 8 दरवाजे हैं, 10 हैं, 20 हैं, उन सब के ऊपर स्क्रीनें लगा देंगे हम साइनिश वाली। ठीक है, साइनेज के अंदर ये इंटरफेस भी आपका इंटीग्रेट हो जाएगा और हर जगह पे डिस्प्ले में आना शुरू हो जाएगा। तो गार्ड जो ठहरे आपका, उसको बार बार वॉकी टॉकी करने की जरूरत नहीं है, जस्ट ही हैज टू सी द स्क्रीन और उस पे अवेलेबल स्पेस, अंदर कितने लोग मौजूद हैं, और लाइट से भी फॉलो कर सकता है कि अगर ग्रीन है लाइट तो इसका मतलब है कि वॉक इन, अगर रेड हो गई है तो मतलब कि कैपेसिटी फुल हो गई है। ठीक है, तो ये आपको रियल टाइम में जो है आपको इंटरफेस पे ही एक तरह से फ्लो कंट्रोल का सोल्यूशन बन जाता है। ठीक है, तो इसको हम एनवीआर के थ्रू 5216 एनवीआर है हमारा, उसी एनवीआर को अपग्रेड करके कैमरा जो है चेंज पीपल काउंटिंग वाला लगा दे तो आप एग्जिस्टिंग सोल्यूशन को अपग्रेड कर सकते हैं इस सोल्यूशन में। और अगेन जब हम बात करते हैं किसी सोल्यूशन की, जब हम बात करते हैं कस्टमर फ्लो के सोल्यूशन की और कोविड-19 या उसके बाद के सोल्यूशन की, तो पीपल काउंटिंग तो हर बिजनेस एंट्रेंस एग्जिट की रिक्वायरमेंट है। किसी भी टावर में जाएं, किसी भी मॉल में चले जाएं तो उनको फुटफॉल चाहिए होता है। ठीक है, अगर हम उनको ये चीज लगा देते हैं तो इन फ्यूचर वो ये भी तो कर सकते हैं ना इससे कि जब वो इस कैमरे को सोल्यूशन को डिप्लॉय कर देते हैं, कोविड-19 में तो चलो उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि 50 लोग एट अ टाइम कर सकते हैं, लेकिन बाद में कोविड-19 की सिचुएशन के बाद में क्या होगा आपके पास कि आप कहते हैं कि जी मेरे मॉल में 20,000 लोग जब इंटर हो जाए तो डोर सारे क्लोज हो जाए। ऐसा होता नहीं है, वैसे मैं एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए, तो ये भी पॉसिबल है। हम क्या करेंगे, 20,000 लोग जब इंटर हो जाएंगे, चाहे उसके 10 दरवाजे हैं चाहे 20 दरवाजे हैं, उनका सिंक्रोनाइज डाटा जब सॉफ्टवेयर पे आएगा और कहेगा 20,000 लोग पूरे हो गए हैं, रेड लाइट जल जाएगी। और रेड लाइट का मतलब कि सारे डोर जो है आपस में इंटरलॉक लॉक हो जाए, कोई अंदर आ ना सके जब तक फ्री नहीं होती स्पेस। ठीक है, या इसको अगर दूसरे तरीके से दूसरे एंगल से मैं सोचूं तो कुछ कस्टमर्स की नहीं बल्कि हजारों कस्टमर्स की ये रिक्वायरमेंट होती है, स्पेशली फैक्ट्रीज एरिया में, कि मेरी फैक्ट्री में खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाती है, कोई आग लग जाती है, फैक्ट्री में वर्कर्स है 60,000 लोग, फैक्ट्री से जब जहरी बात है इमरजेंसी होती है तो लोग भागना शुरू कर देते हैं, रन अवे, दे जस्ट रन अवे फ्रॉम द सिचुएशन। ठीक है, तो हमें ये पता होता है कि 60,000 लोगों में से लोग अपनी जानें बचा रहे हैं, लेकिन अंदर कितने लोग मौजूद हैं इस वक्त, ये भी तो चाहिए ना, कि उनकी भी तो रेस्क्यू करनी है हमने। बिल्डिंग है, टावर है, आग लग जाती है, कहते हैं कि जी 50,000 लोग थे इसमें, अब 50,000 में से बाहर कितने निकल गए ये नहीं पता, अंदर कितने फंसे हुए ये भी नहीं पता, तो ये सोल्यूशन आपको वहां पर भी हेल्प आउट कर सकता है। तो दिस इज नॉट ओनली फॉर कोविड-19 सिचुएशन, दिस इज अबव दैट, this is for more applications in future also, people counting, people flow control, customer flow control, ये जो है हम बाद में भी कर सकते हैं यूज। और कैमरा इन द एंड सारी एप्लीकेशन भूल जाए, है तो इन द एंड कैमरा ही ना, तो वो सर्वेलेंस भी कर सकता है कैमरा। ठीक है, तो ये सारी एप्लीकेशंस जब हम कस्टमर के सामने पुट ऑन करते हैं, दिस इज अ पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट, नॉट ओनली फॉर 1 year 2 years, many years coming in his business future। पीपल काउंटिंग को अगर हम एक्सप्लेन करें थोड़ा मोर प्रोडक्ट के साथ, तो हमारे पास 5000 सीरीज एआई सीरीज जो है हमारी 5241, 5442, 5441, तो ये मॉडल्स, या जो मैंने सोशल डिस्टेंसिंग वाली बात की थी कि जो कैमरा जो है आपकी डिस्टेंस बिटवीन पीपल जो है आपस में डिस्टेंस, रीजनल जो आप डिफाइन करेंगे, इसको रीजन डिफाइन करेंगे कि जी यहाँ पर 10 लोग जो है लाइन में ठहर सकते हैं और उनका फासला होना चाहिए 1 मीटर, तो ये कैमरा जो आपको
नजर आ रहा है 8341X-3D-S2, ये जो है आपके पास जो है सोशल डिस्टेंस रिमाइंडिंग के लिए भी यूज हो सकता है कैमरा, ठीक है। और एनवीआर हमारे पास कौन सा यूज हो रहा है, आपका 5000-I यूज हो सकता है। मैंने आई की बात ही नहीं की, मैंने 1.5-2 लाख रुपए वाली डिवाइस की अभी फिलहाल बात नहीं की। लेकिन अगर आई वाला लगाएंगे तो उसके अपने पर्क्स हैं, उसके अपने एडवांटेज है। इसी कैमरे को हम जो है फेशियल रिकग्निशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी कैमरे को हम वीडियो स्ट्रक्चरिंग, मतलब के जो पीपल जो लोग आ रहे हो उनकी तस्वीरें लेके जो है उनका मेटा डाटा फेच करवा सकते हैं। मेटा डाटा क्या होता है कि उनके एट्रीब्यूट्स, ग्लासेस पहने हुए हैं, बियर्ड है, उसकी एज, उसका जेंडर, उसके एक्सप्रेशन, उसने किस कलर की टी शर्ट पहनी हुई है, हैट पहनी हुई है, अम्ब्रेला है उसके हाथ में, ठीक है। ये सारा डाटा जो है उस डाटा से भी एनालिसिस कर सकते हैं इस एआई एनवीआर के थ्रू। तो इसके अपने पक्ष हैं। लेकिन अभी क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ एसएमबी, स्मॉल मीडियम बिजनेस की, तो वो जो है जाहिर बात है कॉस्ट, पाकिस्तान इज ए कंज्यूमर ड्रिवन मार्केट, तो हमें जो है ना फर्स्टली जो पिच करते हैं हम आइडिया, वो ये होता है कि कॉस्टली भी ना हो और जो है कस्टमर की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए। तो उस सिनेरियो से लड़ने भिड़ने के लिए दावा ने 5000 के जो फोरकास्ट टू थे, और मोस्टली प्रोजेक्ट्स में मैंने देखा है कि मिनिमम आजकल लोगों को समझ आ गई कि अच्छी प्रोडक्ट यूज करनी चाहिए, चाहे वो स्मॉल मीडियम प्रोजेक्ट हो। तो 5 to 16 मिनिमम हम यूज कर रहे होते हैं हर जगह पर ऑलमोस्ट, ठीक है। तो जो हमारा एआई एनवीआर है वो भी हम यूज करते हैं, एफआर के लिए यूज कर रहे हैं, एफडी के लिए यूज करते हैं, फिर इसमें एएनपीआर वाला कैमरा भी चल जाता है इस एनवीआर में, ठीक है। तो अभी जो बात कर रहा हूँ मैं वो है 4000-4 के S2 का कस्टमाइज वर्जन अवेलेबल है, ठीक है। आप जो है इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं, इसमें रियल टाइम डिस्प्ले होगा लोगों के कंट्रोल का, अवेलेबल स्पेस आ रही होगी, अंदर कितने हैं एंट्री और एग्जिट क्या आ रही होगी, टोटल 8 कैमरों का सिंक्रोनाइज डाटा एक एनवीआर पे आ सकता है, ठीक है। उसके बाद दूसरे जो इसमें जो सपोर्टिंग फीचर है वो ये कि जो है इजी टू डिप्लॉय है। अब देखें कि आईपीसी लगाना है और एनवीआर लगाना है, और ये इन्वेस्टमेंट भी लॉन्ग टाइम के लिए है, और आपको कोई कंप्यूटर, कोई वीएमएस, कोई लाइसेंस, मैंने कोई बात नहीं की इसकी। तो ये पॉजिटिव चीज है इसके लिए, ठीक है। लोगों की समझ में आने वाला सोल्यूशन है, ठीक है। एप्लीकेशन सिनेरियोस क्या हो सकते हैं पीपल काउंटिंग के, चाहे वो कोविड-19 हो या बाद में भी यूज करे। सुपरमार्केट्स हैं, मॉल्स हैं, बैंक्स हैं, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, स्टोर्स हैं, पोस्ट ऑफिस है, हजारों तरह की एप्लीकेशंस हैं इसकी, ठीक है। ये एक डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो है। क्या कैमरा कौन सा यूज हो रहा है, 5000 सीरीज एआई कैमरा और 5000 सीरीज का एनवीआर नॉर्मल जो आपका होता है, कोई भी हो सकता है, 5216, 5416, 5816 या 32 चैनल जो भी हो। हाँ, ये याद रखिएगा। यहाँ से मैं एक और चीज आपको बता दूं, अगर इसकी अगर इसकी जो है आप देखें कि जो है प्राइमरी स्क्रीन ही यही आ रही है, कि एनवीआर का जो डिस्प्ले है वो यही आ रहा है, ठीक है। अब ये होता है कि जब आपके पास प्राइमरी डिस्प्ले में ये आ जाए तो कैमरे हाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो रिकमेंड मैं जो कर सकता हूँ वो ये कर सकता हूँ कि ड्यूल HDMI वाला कैमरा आप एनवीआर लें, जो मिनिमम 5416 है आई गेस। 5416 4K2 लेंगे तो उसमें ड्यूल HDMI होती है, ठीक है। पहले इंटरफेस पे ये वाला इंटरफेस चल जाएगा, दूसरे इंटरफेस पे आप कैमरा चला लें तो आपके दोनों मॉनिटरिंग हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, ये डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो है कि इसमें अगर आपको नजर आ रहा हो तो 2 दरवाजे हैं। अब एक बंदा जो है ये दूसरे दरवाजे से एग्जिट हो रहा है, तो ये जो है ऊपर जो है दोनों कैमरों में ये एग्जिट काउंट हो जाएगा, सिंक्रोनाइज जो हुआ है डाटा, ठीक है। इसी तरह अब ये यहाँ से एग्जिट हो रहा है तो ये दोनों दोनों कैमरों में एग्जिट हुआ है, ठीक है। तो अभी स्टेज जीरो का मतलब कि अंदर इस वक्त कोई बंदा नहीं है, अब ये एंटर हो रहा है। तो ये एंटर हो जाएगा, 5 एंटर हो जाएंगे, और 5 एंटर जो है दोनों कैमरों के इंटरफेस पे नजर आएगा, ठीक है। तो ये उधर से अब इंटर हो रहा है तो ये 6 इंटर दोनों जगहों पर है, तो 2 बंदे अब इंटर हो चुके हैं यहाँ पर, और 2 मौजूद है इधर, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसकी मैं आपको पाकिस्तान की वीडियो दिखाता हूँ जो हमने टेस्ट किया, आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी। ये हमारा डिजिटल साइनेज के साथ डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो, ऊपर जो है लगा हुआ है आपका एनवीआर का व्यू और नीचे वीडियो चल रही है, कोई भी वीडियो हो सकती है, ये वीडियो है, ये रियल नहीं है ऊपर, ठीक है। ये वीडियो है नीचे, और ऊपर जो है हमारा एनवीआर का इंटरफेस चल रहा है, ठीक है। तो हम डिजिटल साइनेज के जरिए इसको जो है सारी स्क्रीन, मल्टीपल स्क्रीन पे शेयर कर सकते हैं इसका कंटेंट और वो एडवर्टाइजमेंट। अब डिजिटल साइनेज लगाने का मकसद क्या होता है कि आपकी एडवर्टाइजमेंट होती है। एडवर्टाइजमेंट क्या होती है आपकी, एडवर्टाइजमेंट में आपके बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं, प्रमोशंस है। आप देखें अवेलेबल स्पेस 0 हो गई, स्टेज 3 हो गया,
और जो है रेड बत्ती जल गई। इसमें दूसरा इंटरफेस जो है हमारा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। एक है क्यू कंट्रोल, ये भी डिजिटल साइनेज के ऊपर इंटरफेस है और ये एनवीआर से क्यू आ रहे हैं, ठीक है। 3 अवेलेबल स्पेस, स्टे 0, 23 इंटर 23 एग्जिट, तो स्टे 0 हुआ, ठीक है। तो इसमें जैसे जैसे वो इंटर होते जाएंगे तो वो लाइट्स जो है वो, अब जैसे स्टे 1 हो गया, हमने बंदा गुजारा यहाँ पर, अब 1 रह गया, येलो हो गई लाइट, ठीक है। येलो लाइट भी आप इंटरफेस में आ गई है, ठीक है। अब ये 3 लोग एंटर हुए तो ये रेड हो गई, तो ये इंटरफेस आपके गार्ड ने देखना है और कहना है भाई वेट फॉर द ग्रीन लाइट, ठीक है। अच्छा, और ये एक और वीडियो है डेमोन्स्ट्रेशन एनवीआर के थ्रू, ये तो डिजिटल साइनेज के थ्रू थे, असल में ये होगा व्यू आपका। आप देख रहे हैं कि जो है ना स्टे अभी अंदर है तो रेड लाइट जल रही है। जैसे ही वो एग्जिट हुए हैं तो अवेलेबल स्पेस वापस 3 पे आ गई है और ये 8 कैमरों का सिंक्रोनाइज डेटा है। इसकी अभी मैं वीडियो भी दिखाता हूँ हमको, रियल टाइम जो आगे आएगी इसी में, कैमरे की वीडियो। और कैमरे की एक्यूरेसी 1 सेकंड में, मैंने आपको बताया कि 16 लोगों को काउंटिंग करने की सलाहियत इसमें है, अगर ग्रुप की शक्ल में आ रहे हो। वैसे तो जाहिर बात है एंट्री एग्जिट पे तो लोग क्यूज में ही आ रहे होते हैं, 3 4 5 5 बंदे 6 बंदे, तो ये फेस और शोल्डर की डिटेक्शन के एल्गोरिदम से ही काउंट करते हैं, ठीक है। और ये आपका नॉर्मल जो आपका एनवीआर 5000 उसका डिस्प्ले है, ये 5216-4 के S2 का डिस्प्ले है ये। मैंने हर चीज की वीडियो जो है पाकिस्तान की इस वजह से अटैच किया कि हमने ये चीजें टेस्ट की हैं और जो है रिजल्ट्स भी हमने शेयर किए हैं, ठीक है। और इन द एंड जो है आप जो है अगर आपको ये प्रेजेंटेशन चाहिए तो वो जो है आप मुझे ईमेल पे जो है रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो मैं आपसे ये प्रेजेंटेशन, क्योंकि अगर मैं पीडीएफ कन्वर्ट करूंगा तो वो आपके पास वीडियोस नहीं चलेंगी इसकी। ये आप जो है कैमरे का व्यू दिखाया है, कि नीचे कैमरे का व्यू दिखाया हुआ है, ऊपर इंटरफेस है ये अब एंटर हो रहे हैं तो ये जो है आपके ग्रीन लाइट हो जाएगी। 3 हमारे पास स्पेस थी और 3 लोग इंटर हो गए हैं, ठीक है। और अब ये वापस जा रहे हैं, एग्जिट हो रहे हैं, जब ये एग्जिट होंगे तो ये ग्रीन पे आ जाएगी वापस लाइट, ठीक है। तो एक्यूरेसी का इशू नहीं है, क्योंकि पीपल काउंटिंग की एक्यूरेसी हम ऑलरेडी टेस्ट भी कर चुके हैं पाकिस्तान में डिफरेंट सिनेरियोज में। ये हमारी प्रोडक्ट गाइड है, मतलब कि जो इस सोल्यूशन से रिलेटेड है, आईपीसी 5000 सीरीज 5241 वाली सीरीज, ठीक है। और एनवीआर 5000-4 के S2 वाला जो है आपके पास कस्टमाइज वर्जन के साथ चला सकते हैं इसको। और इंटीग्रेट आप करना चाहें पीपल काउंटिंग का, मतलब कि जैसे होता है कि रिले ट्रिगर करवा दें कि रेड और ग्रीन लाइट लगी हो, वो भी आप कर सकते हैं। आप ग्रीन लाइट ना लगाए, आप सिर्फ रेड लगा लें, ठीक है। जैसे ही काउंटिंग में वो जो है फ्लो आपकी स्पेस खत्म होगी तो वो रेड हो जाएगी, सारे दरवाजों पे रेड हो जाएगी। और इसी तरह आप रिले को यूज करके आप ये भी कर सकते हैं कि आप जो है डोर्स की जो डोर लॉक्स को जो है ना अपनी रिलेज के साथ कंट्रोल कर लें, जैसे ही अवेलेबल स्पेस खत्म हो वो लॉक हो जाए, वो खुले ही ना, ठीक है। तीसरी चीज मास डिटेक्शन, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है एसओपीज के लिए। आपके पाकिस्तान में जितने भी बिजनेस इंटरप्राइजेस हैं जो जो आप बिजनेस खोल रहे हैं, अब एसओपी है कि जो ये मास्क पब्लिक हर जगह पर जो है ना आपने मास्क लगा के जाने हैं, ठीक है। तो उसमें यह कि आपका जो इन्फेक्शन का जो रिस्क है उससे कम होता है, जहरी बात है। और उसके बाद जो हमारे सोल्यूशन की कैमरे की जो एक्यूरेसी है 95% तक जो है हमने टेस्ट किया मास्क के साथ डिटेक्शन, ठीक है। और मास्क के साथ अगर आप फेशियल रिकग्निशन करते हैं धावा के एआई एनवीआर से, तो उसकी भी रिकग्निशन रेट इतना ही है 90-95%। और रिस्पॉन्स इसका फास्ट है, वही बात है कि 16 लोगों को एट अ टाइम ये डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और मास्क के हवाले से भी मैंने जो है एक वीडियो जो है बनाई है, और ये कैमरा वही है, कैमरा जो पीपल काउंटिंग वाला है वही कैमरा है, तो इसकी एप्लीकेशन एक और है मास डिटेक्शन। तो आपका जो मास डिटेक्शन है तो उसको हम सेम कैमरे को इन फ्यूचर फेस डिटेक्शन, मास डिटेक्शन और पीपल काउंटिंग या हीट मैप भी इसमें अवेलेबल है। 4 फंक्शंस की एप्लीकेशन इस कैमरे में, सिंगल कैमरे में अवेलेबल है। लेकिन याद रखिएगा ये कैमरा एट अ टाइम एक फंक्शन चला सकता है, ठीक है। अगर आपने मास्क और पीपल काउंटिंग इकट्ठे चलाना है तो 2 कैमरे लगेंगे इसके लिए, ठीक है।
ये हमारा मास डिटेक्शन की आपको, ये भी पाकिस्तान में हमने टेस्टिंग जो की है उसकी मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ। अब देखें कि ये मास्क डिटेक्शन वही उसी एल्गोरिदम के जरिए फेस डिटेक्शन, और तस्वीर में दिखाता है ये नो मास्क। ये कैमरे का इंटरफेस है, एनवीआर पे भी इसी तरह इंटरफेस आएगा, ठीक है। एक दफा फिर से टेस्टिंग होगी। अब देखिए कि जैसे ही इंटर होता है फेस, दूर से ही ये फेस डिटेक्शन करके उसका मास्क एनालिसिस जो है आपको दिखा देता है। मास्क अगर पहना होगा तो यस मास्क, ठीक है, और अलार्म नहीं आएगा। और इसी तरह हमारे जो है ना, अब जो थर्मल मॉडल था जो हम यूज कर रहे हैं ऑलरेडी, उसमें भी बाय डिफॉल्ट हमने एक एल्गोरिथम डेवलप कर लिया जो मास्क प्लस टेम्परेचर जो है ना अलार्म देता है। अगर आपने मास्क पहना होगा तब अलार्म नहीं आएगा और टेम्परेचर भी नोट हो जाएगा, लेकिन अगर मास्क या टेम्परेचर दोनों में से कोई भी एक एबनॉर्मल होगा तो आपको अलार्म दे देगा कैमरा, ठीक है। एप्लीकेशन सिनेरियोज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। सुपरमार्केट्स हैं, ऑफिस बिल्डिंग्स हैं, ग्रोसरी स्टोर्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, फार्मेसीज हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, और इसके काफी जगहों पर ऑलरेडी जो है कम्युनिकेशन जो है बड़ी अच्छी तरीके से चल रही है और सोल्यूशन लोग, असल में पता है पाकिस्तान में एक और जो प्रॉब्लम है वो ये कि इस वक्त कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा। तो ये चीजें जब आप कस्टमर के सामने रखते हैं और उसको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर अभी भी इन्वेस्ट करते हैं या बाद में भी इन्वेस्ट करते हैं, अभी इन्वेस्ट करने का फायदा ये है कि आपके अपना जो सिनेरियोज हैं ये वाले कोविड-19 वाले, ये भी क्योर हो, मतलब कि इससे भी अवॉइड हो सकते हैं आप। बिजनेस के लिए लोगों को सेफ इन्वायरमेंट, क्या आपके जो एम्प्लॉय आ रहे हैं उसको ये पता है कि मैं सेफ इन्वायरमेंट में काम कर रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पर एसओपीज का ख्याल रखा जाता है, टेम्परेचर मेजर हो रहा है, जो लोगों से मैं डीलिंग कर रहा हूँ उनका टेम्परेचर अब नॉर्मल नहीं है, मास्क लगाया हुआ या नहीं लगाया हुआ, और लोग कितने अंदर आ रहे हैं, क्यूज कितनी कैसे बन रही है, ठीक है। तो ये सिचुएशन, ये नीड है। और पॉजिटिव किसी चीज को बताया जाए और सही तरीके से बताया जाए तो मेरा ख्याल है कि हम कस्टमर्स को कन्विंस कर सकते हैं, और कोशिश भी हमें यही करनी चाहिए कि ये पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव तरीके से बताएं कस्टमर को, और उसकी इन्वेस्टमेंट को बताएं कि ये पॉजिटिव चीज है और इसकी इन्वेस्टमेंट जाया नहीं हो रही, कि ये सिर्फ 10 दिन की इन्वेस्टमेंट नहीं है कि कोविड-19 अल्लाह करे कि जुलाई में खत्म हो जाए या अगस्त में खत्म हो जाए तो उसके बाद इसका वेस्ट नहीं करेंगे, हम इसी को इस्तेमाल करेंगे और इसको न्यू एप्लीकेशन, क्योंकि ये कैमराज जितने भी सॉल्यूशन है ये एआई बेस्ड है, और एआई बेस्ड की एप्लीकेशन, एआई इज द फ्यूचर ऑफ द इंडस्ट्री, ठीक है। सक्सेस केसेस में हमारे सिरागोन जो गार्डन मार्केट है इन सिंगापुर, वहां पर पीपल काउंटिंग का जो है, पीपल फ्लो कंट्रोल का जो है इन्होंने लगाया है सिस्टम, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास सक्सेस स्टोरी जो मेगा सेंटर शॉपिंग मॉल है वहां पर है। और पाकिस्तान में जो क्यूरीज हमारी काफी ज्यादा अच्छी इंपॉर्टेंट और अच्छी कस्टमर्स के साथ चल रही हैं ऑलरेडी, इंशाल्लाह वो भी मिच्योर हो जाएंगी। तो जैसे ही वो मिच्योर होना शुरू होंगी तो इंशाल्लाह उनकी भी सक्सेस स्टोरी जल्द से जल्द आपसे मैं शेयर करूंगा और रियल टाइम में आपके साथ टेस्टिंग शेयर करूंगा, ठीक है। तो ये आज का हमारा ट्रेनिंग सेशन था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफी चीजें क्लियर भी हुई होंगी, काफी चीजों के बारे में आपको ऑलरेडी भी पता था, काफी चीजों का क्लियर भी हुआ होगा, ठीक है। और अब जो यू आर ओपन टू डिस्कस एनी क्वेश्चंस, अगर कोई टेक्निकल क्वेश्चंस है सोल्यूशन के हवाले से या किसी एप्लीकेशन के हवाले से आपको कुछ डिस्कस करना है या आपकी कोई रिक्वायरमेंट है और आप जो है हमें हमसे शेयर करना चाहते हैं, हमसे डिस्कस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप जो है यहाँ भी पूछ सकते हैं, माइक इज ओपन फॉर एवरीवन नाउ, कि अगर कोई किसी का क्वेश्चन है तो आप माइक पे आके पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन या कोई प्रोजेक्ट की डिटेल शेयर करना चाहता है या प्रोजेक्ट के लिए कोई सोल्यूशन की अवेलेबिलिटी देखना चाहता है तो उसके लिए ईमेल आईडी है ये। और अगर प्रेजेंटेशन भी चाहिए तो आप यही ईमेल यूज करेंगे मेरा, ठीक है। जो है ये जो है लेक्चर हमने रिकॉर्ड किया है, इंशाल्लाह वो भी मैं शेयर कर दूंगा फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी, ठीक है। तो अब क्वेश्चन के लिए आप जो है कर सकते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो।
किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन, किसी प्रोडक्ट के हवाले से कोई कंफ्यूजन हो तो वो आप माइक पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, इसकी अवेलेबिलिटी की जो बात है, वो हमारे पास सफिशिएंट इक्विपमेंट अवेलेबल है पाकिस्तान में। पीपल काउंटिंग, पीपल फ्लो कंट्रोल, और जो रीजनल पीपल काउंटिंग, और थर्मल थर्मल का जो है आई गेस के जो है लिमिटेड होगा लोगों के पास, लेकिन जो पीपल काउंटिंग है, पीपल फ्लो कंट्रोल है, इसका जो है डेमोन्स्ट्रेशन हम जो है कहीं पर भी इंगेज कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्यूरी हो, किस कस्टमर के साथ आप इंगेज करना चाहते हो, मीटिंग करना चाहते हो हमारे साथ मिलके, तो हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको प्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, तो आप सबका शुक्रिया। अगर कोई सवाल नहीं है तो हम इस सेशन का इख्तिताम करते हैं। जी मोनिस भाई, आ सकते हैं माइक पर आप। एप्लीकेशन वाली नेटफ्लिक्स शो द मोनिस भाई, आपका कोई सवाल था? आपने रेज हैंड किया था अभी। ओ ओके ओके, नो प्रॉब्लम। किसी का कोई सवाल हो इसके आज के सोल्यूशन के हवाले से, आज के टेक्निकल सेशन के हवाले से, तो आप मुझसे आप पूछ सकते हैं। अगर नहीं तो आप जो है बाद में ईमेल भी कर सकते हैं, ubaid.masood ubaid.masood MASOOD masood@dawatek.com। मैंने शेयर भी कर दिया है चैट रूम में, आप देख सकते हैं वहां पे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू फॉर योर टाइम, एंड इंशाल्लाह जो है अब जो है इंशाल्लाह मैं कंटिन्यू करूंगा फ्राइडे सैटरडे, एवरी सैटरडे एंड फ्राइडे we will have one online training session on different products, solutions, SMB, और चैनल के कस्टमर्स को भी हम इनवाइट करेंगे, प्रोजेक्ट कस्टमर्स को भी हम इनवाइट करेंगे। ठीक है, तो आपकी इस हवाले से मुझे जो है ना हमेशा सपोर्ट रही भी है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट भी आप इसी तरह से सपोर्ट करते रहेंगे, ताकि हम जो है इन चीजों को, मेरी कोशिश यही होती है कि जो है ना, जो हमारे पास प्रोडक्ट है उसको पहले खुद हम जो है टेस्ट इतने लेवल पे करें कि हम जब बता रहे हो वो चीज, तो कॉन्फिडेंस जो है इतना हो कि हम वो चीज जो है कन्विंसिंग कर सके किसी भी बंदे के लिए, कस्टमर के लिए। तो आप, इफ यू वांट टू ड्रैग एनी कस्टमर्स टू दीज सेशंस, यू आर ऑलवेज वेलकम, एंड यू आर ऑलवेज वेलकम टू शेयर फीडबैक। और अगर किसी और टॉपिक पे आप अरेंज करवाना चाहते हैं, सेपरेटली ऑनलाइन ट्रेनिंग अरेंज करवाना चाहते हैं अपनी किसी कस्टमर के 10-15 एम्प्लॉयज के लिए, 20 एम्प्लॉयज के लिए, या जो भी है सोल्यूशन पैनल मीटिंग करना चाहते हैं, तो हमारे पास प्लेटफॉर्म जो है, ये प्लेटफॉर्म हमने अब पेड खरीद लिया है अपना। ठीक है, तो इसके जरिए हम जो है अरेंज कर सकते हैं मीटिंग्स को। ठीक है, और ट्रेनिंग्स को स्पेशली, अब के कोई रिमोट कस्टमर्स हैं कहीं पर भी, कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, तो वो भी हम इंगेज कर सकते हैं, उस पर भी वर्कआउट कर सकते हैं। तो यू आर ऑलवेज वेलकम टू शेयर एनी आइडियाज ऑन दिस ऑनलाइन ट्रेनिंग्स, so that we can create this environment, और इस टाइम को, इस प्रोडक्ट्स लर्निंग को जो है हम पॉजिटिवली यूज कर सकें। ठीक है, thank you very much for your attendance, Allah Hafiz, and inshallah I hope to see you soon. Jazakallah khair, and आप सबका बहुत शुक्रिया।